अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग बखैर आफ़ियत होंगे। अभी हाल ही में एक ख़बर आई है 2 रोज़ पहले, 30 अक्टूबर की बात है। काठमांडू केयर ख़बर जो कि ऑनलाइन न्यूज़ है, वहाँ से ख़बरें आती है। उर्दू, इंग्लिश, नेपाली और अरबिक में जो वहाँ से ख़बरें शाये होती है, उसमें ये बात मरक़ूम है कि 3 तलाक़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल ने एक तारीख़ी फ़ैसला दिया है और अपने अहम फ़ैसले में ये बात बतलाई है कि 3 तलाक़ के अमल को तस्लीम करने के सिलसिले में मनसूख़ करार दे दिया है। और उसमें ये बात साफ लिखी हुई है कि मुसलमानों को 3 तलाक़ देने का कोई अधिकार नहीं है और इस्लामी शरीयत की बुनियाद पर दी गई तलाक़ ये ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी है और उन पर जुल्म है। और उसमें ये बात भी लिखी हुई है कि हर मज़ाहिब और मज़ाहिब के और मज़हब के जो है अक़ायद के मानने वाले जितने भी लोग हैं, यकसा कानून उन पर लागू होना चाहिए। और ये फ़ैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हवाला दिया है कि हिंदुस्तान में भी 3 तलाक़ के कानून को गैर आइनी करार दिया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ ये अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ होते हैं और फंडामेंटल राइट होते हैं जो कि हर मसाइल को तब्दील नहीं किया जा सकता है। नेपाल जो है एक सेकुलर मुल्क है और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलता है, एक धर्मनिरपेक्ष है, तो क्या ये और दरअसल बात ये भी है कि 3 तलाक़ के मसाइल के मुताल्लिक़ ये हमारे अइम्मा में भी कुछ इख्तिलाफ़ है और हमारे उलमा में भी कुछ इख्तिलाफ़ात हैं जो कि ख़त्म नहीं हो सकती है। पता नहीं कब ख़त्म होगी है कि 3 तलाक़ को कुछ लोग एक ही तलाक़ मानते हैं और कुछ लोग 3 तलाक़ को 3 तलाक़ मानते हैं। इसकी बुनियादी वजह अहादीस की किताबों में मसलन तहावी शरीफ है, शरह मानिउल आसार, और दूसरी हदीस की किताब में भी शायद ये हदीस मरक़ूम हो जो कि सही है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी 3 तलाक़ को 1 तलाक़ ही तस्वुर किया जाता था और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में भी। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में सिचुएशन और कंडीशन को देख करके उसको 3 तलाक़ को 3 तलाक़ करार दे दिया गया और उसको 3 तलाक़ लोग मानते हैं और कुछ लोग 3 तलाक़ को 1 तलाक़ ही मानते हैं। कुरान में इस तरीके से 3 तलाक़ को ऐसे जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि कुरान में कहा गया अत-तलाक़ मर्रतान, तलाक़ तो 2 तक है। ये वहाँ तक आदमी रुजू कर सकता है अपनी बीवी से, अगर तलाक़ दे दिया तो इद्दत में फिर रुजू कर सकता है। लेकिन तीसरी तलाक़ दे दिया तो फ़इम्साकुन बिमारूफ़ और तसरीहुन बिइहसान, भलाई के साथ उसको रखे या अच्छाई के साथ उसको जुदा कर दे। तो हकीकत यह है कि जो लोग इन मसाइल से नाआशना होते हैं वो लोग जैसे चाहते हैं तलाक़ दे देते हैं, छोटी छोटी बातों पर तलाक़ के रट लगा देते हैं और तलाक़ दे देते हैं। और ये 3 तलाक़ अगरचे बिदअत है, खिलाफ़े सुन्नत है और ये बहुत बड़ा गुनाह भी है, लेकिन अगर तलाक़ दे दिया कोई बंदा तो ये तलाक़ वाक़ई हो जाएगी। लेकिन तलाक़ देने के जो असल तरीक़ा है, जो अहसन तरीक़ा है, उसके 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले ये तलाक़ डायरेक्ट देने का इख्तियार नहीं है, नहीं देना चाहिए, डायरेक्ट तलाक़ नहीं देना चाहिए। कुरान ने जो तरीक़ा बतलाया है सूरह निसा में कि अगर मियाँ बीवी में अनबन हो जाए और मामले गंभीर हो जाए तो फिर उसके लिए दोनों तरफ हाकिम मुतय्यन होने चाहिए और फिर उससे भी हल नहीं निकल रहा है तब उस पर तलाक़ देना चाहिए। और तलाक़ बिदअत ये 3 तरीक़ा है। तलाक़ बिदअत ये है कि 3 तलाक़ बंदा एक ही वक्त में दे दे, तलाक़ 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 2 से ज़ायद जो तलाक़ देगा बंदा वो 3 तलाक़ देगा, वो तलाक़ बिदअत है। और ये तलाक़ हसन है, ये है कि आपने एक बार तलाक़ दिया और फिर 1 महीना वेट किया, फिर उसके बाद तलाक़ दिया। और तलाक़ अहसन ये है जो कि सबसे बेहतर तरीक़ा है कि एक बार आपने तलाक़ दिया और फिर 3 महीना तक आपको वेट करना है। तो तलाक़ के कुछ इस तरीके से मसाइल हुआ करते हैं, लेकिन आज गवर्नमेंट भी हमारे दरमियान आ गई। हमारे दरमियान खुद हम में 2 फ़रीक़ है, खुद हम में इत्तेहाद नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? नेपाल में भी हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, MP वगैरह भी हैं, तो इसका क्या होना चाहिए सोल्यूशन, आप लोग बतलाएं।